इंडोनेशिया की वजारत दिफा के हवाले से ये खबर गर्दिश कर रही है कि इंडोनेशिया चीन से फौरी तौर पर J-10B खरीदने का ख्वाह है, जो चीन उसे अपनी फ़ज़ाइया के लिए बनाए जाने वाले तैयारों की फरहमी रोक कर फराहम करेगा। ऐसे 42 तैयारों का ऑर्डर दिया जा रहा है और इनकी कीमत तकरीबन $9 बिलियन बताई जा रही है। इससे पहले तुर्की से कान फाइटर और फिर फ्रांस से राफेल एफ तैयारों की खरीदारी का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। कान की फरहमी 2032 में ख्याल की जा रही है और फ्रांसीसी राफेल एफ जो हैं वो इस वक्त, जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन है राफेल तैयारों की, वो तकरीबन 2028 तक जो है वो इंडोनेशिया को फराहम होना शुरू हो जाएंगे। इंडोनेशिया जो रूसी तैयारों को इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें एक वक्त में ये भी ऐलान किया था कि वो अभी SU-35S की जो डील है उससे पीछे नहीं हटा। इसके अलावा जो जनूबी कोरिया के KF-21 प्रोजेक्ट के तैयारे हैं, वो भी इंडोनेशिया को हासिल होंगे, क्योंकि इंडोनेशिया उस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। बाल उन्हें अपना हिस्सा कम कर दिया था, लेकिन फिर भी वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये हैरत अंगेज सूरत हाल है, क्योंकि इससे पहले भी इंडोनेशिया की फ़ज़ाइया जो है वो मल्टीपल ममालिक के जो तैयारे हैं उनको इस्तेमाल करती आई है, और अब भी ज़्यादा डिवर्सिफाई जो है वो हो गए हैं तैयारे उनके। चंद माह पहले तक जो इंडोनेशियन फ़ज़ाइया है वो F-15 स्ट्राइक ईगल भी जो है वो उसको एवेल्यूएट कर रही थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो साइड पे हो गया। बहरहाल जो इंडोनेशियन फ़ज़ाइया है उसमें मल्टीपल साख्त के तैयारे हैं, जिसमें F-16 तैयारे शामिल हैं, रूसी SU-27, SU-30 MK2 और जनूबी कोरिया के KT-50 गोल्डन ईगल, बरतानिया के हॉक 200 और ब्राज़ील के EMB-314 तैयारे जो हैं वो इंडोनेशियन फ़ज़ाइया का हिस्सा हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तैयारे हैं। ये तमाम तैयारे जो हैं वो काफ़ी कम तादाद में इंडोनेशियन फ़ज़ाइया में काम कर रहे हैं। F-16 तैयारों की तादाद जो है सिर्फ 24 के करीब है, जबकि SU-27 सिर्फ 5 हैं, SU-30 सिर्फ 11 हैं, T-50 सिर्फ 13 हैं, हॉक 200 जो हैं वो 21 और EMB-314 जो है वो सिर्फ 13 की तादाद में है। बहरहाल अब जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं उनके तैयारों की तादाद जो है वो उनको काफ़ी बढ़ाया ज़्यादा कर दिया गया है। कान तैयारों का जो ऑर्डर तुर्किया को दिया गया है वो 48 तैयारे हैं। कोरिया से जो KF-21 तैयारे लिए जा रहे हैं उनकी तादाद 48 होगी। राफेल तैयारों का ऑर्डर जो है वो ओरिजिनली 42 का था, लेकिन उसके अलावा अब 24 तैयारे और जो है उनका ऑर्डर दिया जा रहा है, और अब J-10 तैयारों का ऑर्डर जो है वो 46 तैयारों का है। इसलिए इंडोनेशिया की फ़ज़ाइया अगले चंद सालों में, तकरीबन 5 से 7 सालों में बहुत ज़्यादा मजबूत होने जा रही है। इंडोनेशिया बहुत वसी और अजीज़ मुल्क है। इसका रकबा जो है वो समुंदर में बहुत लंबे जगह पर फैला हुआ है, जिसका फैलाव ऑस्ट्रेलिया से लेके फ़िलिपाइन के दरमियान है और काफ़ी लंबा फासला बनता है। इस इंडोनेशिया में हज़ारों जजीरे हैं, और इसलिए जो इंडोनेशिया है वो चाह रहा है कि वो अपने सारे कॉर्नर्स को जो है वो उसकी रखवाली कर सके। इसलिए इंडोनेशिया तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फ़ज़ाइया को बहुत मजबूत बनाने की कोशिश में है, और इसीलिए वो चीन की फ़ज़ाइया के जो इस्तेमाल में तैयार हैं उनको भी लेने पर तैयार हो गया है। चीन जो बड़े अरसे से जो है इन तैयारों की मार्केटिंग कर रहा था, उसको पाक फ़ज़ाइया में जो इन तैयारों की कामयाबी थी उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल हुआ, और उन्होंने उसके बाद फिर इसकी बड़ी एडवांस लेवल पे जो है वो मार्केटिंग की है। और ये उसी मार्केटिंग का नतीजा है कि इंडोनेशिया जो पहले इन हथियारों को लेने पर राज़ी नहीं था, उसने अचानक जो है ये बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, और ये बहुत बड़ी डील है $9 बिलियन की, जिससे जो है वो इंडोनेशिया की फ़ज़ाइया जो है वो बड़ी ही मज़बूत हो जाएगी, और आइंदा सालों में चीन की जो मार्केट है वो हथियारों के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर होने जा रही है।